नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आगामी वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में और जनप्रतिनिधियों में काफ़ी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वह चाय की दुकान हो अथवा अन्यत्र कहीं जगहों पर, जहां भी देखें आगामी वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव की ही चर्चा चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार नाराज थे, कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही है। वहीं इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इस पर आरजेडी के लालू यादव ने भी सफाई दी। लालू यादव ने भी अपने बयानों में कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में न ही नीतीश कुमार नाराज हैं और न ही हम सब नाराज हैं। बैठक बहुत ही अच्छा हुआ, विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुआ, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हुआ। लेकिन इससे पहले जदयू के विधायक संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले ये देखें। कहाँ से निकल गए और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि नीतीश कुमार नाराज हैं बैठक के बाद। बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा? बैठक खत्म हो तो निकलना स्वाभाविक है। समय नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसके समय? ब्रीफिंग जब हो रही थी तो नजर नहीं आए नीतीश कुमार। देखिए, वो अधिकृत किसी को कर दिया गया था ब्रीफिंग के लिए। बैठक तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही थी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग होगा, लेकिन सीट शेयरिंग की तो बात हो ही गई है कि 15-20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की भी बात हो जाएगी बिहार में। और जो बिहार के हित के लिए होगा वही होगा। अच्छा, बस अब समझ लीजिए। लालू तेजस्वी में तकरार देखने को भी मिल रही है। लालू तेजस्वी में क्या बोल रहे हैं आप? तो तेजस्वी में तकरार देखने को मिली, माफ कीजिएगा। नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, हम लोग तो सब अच्छा ही लग रहा है। संजीव जी, के पाठक को लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि आपके दल के भी कई एमएलसी और भी पार्टियों के एमएलसी आपके सत्ताधारी वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या मामला है पूरा? क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है के पाठक? देखिए, मेरे हिसाब से तो के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि आप देखेंगे गांव के स्तर पे जनता बहुत खुश है। कुछ शिक्षक हैं जो टाइम पे नहीं आते थे, चाहे वो परेशान भले हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक बहुत खुश है। शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और हम लोग खुद नोटिस देख रहे हैं, मैं भी स्कूल जाया करता था पहले जांच करने के लिए, बीच में अभी भी गया, तो जो स्टूडेंट का परसेंटेज है अटेंडेंस का वो भी बढ़ गया है, व्यवस्था सुदृढ़ हो गया है। हम लोग इससे खुश हैं कि भाई शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के देने, कोई पदाधिकारी को जैसा आदेश होता है वैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि के पाठक का नाम होना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, जैसा निर्देशित करेंगे अधिकारी वैसा काम करता है। फिर सवाल ये भी है कि कल सभी सांसद नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन सीतामढ़ी के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो नदारत रहे और कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयान देते नजर आ रहे हैं। वो तो भाजपा के थे ही पहले से, कुछ नया है नहीं। भाजपा के थे, फिर से वो भाजपा में जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं लग रहा है हमें। इससे कोई असर हमें नहीं पड़ रहा है। ऐसे कितने सांसद आते हैं जाते हैं, हमारी पार्टी मजबूती से है और विकास कर रही है बिहार में। और आप देखेंगे कि अगर जो हमारा मुद्दा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो भाई अब कुछ क्राइटेरिया को चेंज करे भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, और विशेष राज्य का दर्जा दें। आप देखेंगे अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, तो ये सब पॉजिटिव बात है। इसको भी आप लोग निकालें कि भाई अब बदलता हुआ बिहार है और बढ़ता हुआ बिहार है नीतीश कुमार की कृपा से। व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज पटना में ही 4 घटनाएं हो गई रात में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि भाई थोड़ा खून ये सब ज़्यादा हुआ है इधर, मैं देखा हूँ, लेकिन उस पर लगाम भी लगाया जाएगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आप देखे होंगे जो कोर्ट में भी अभी जो हत्या हुई थी तो अपराधी पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। अपराध करके अगर बच जाता तो एक बात होता है, अपराध करके अपराधी इमीडिएट पकड़े जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है उस पर। बालू और शराब माफिया हावी है लगता है। देखिए, शराब माफिया तो आप देख ही रहे हैं कि अभी आप दरोगा का भी आज मर्डर हो गया, उसको एक्सीडेंट करके मार दिया गया बेगूसराय में, ये दुखद है। तो पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब
क्राइम करके भाग रहे हैं। कानून है तो कानून तोड़ने वाले भी हैं, तो उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार सख्त है इस पे। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उनका दिन आ गया है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे, और उनका एक ही मुद्दा है कि बिहार का विकास हो। और जो बिहार को 18 साल में एक जितना विकास उन्होंने किया है, आधारभूत संरचना गांव में से लेके शहर तक, ये एक अच्छा है लोगों में कि भाई अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो सवाल ये है कि आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। फेसबुक पर कई पोस्ट करते हैं शराब को लेकर, कहते हैं नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। तो उन्हीं से पूछिएगा ना, तो वो गठबंधन में है तो उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों करते हैं नहीं करते हैं। उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों कर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दबाव दिया जा रहा है उनको, हाँ क्या उनको दबाव दिया जा रहा है करके पोस्ट करने के लेकर? इसका भी जानकारी मुझे नहीं है, ये भी जानकारी मुझे नहीं है। आप उन्हीं से पूछते हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि केके पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के तमाम एमएलसी राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से। देखिए, उनसे मुझे कुछ लेना नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है। केके पाठक को जो काम दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो आपने संजीव कुमार यानी जो जदयू के विधायक के संजीव कुमार जी, आपने उनका बयान तो सुन ही लिया। अब राजद के जो हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा। जो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार की नाराज होने की जो बात सामने आ रही है, उस पर लालू यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुने। बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें, ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए। बैठक ख़त्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है। जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेज़ी से बढ़ाना है। ललन सिंह बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा। हाँ, ठीक बोले हैं। ये इतना तेज़ी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक का परिषद फालतू इस बात सब ठीक है। वहीं इस बैठक की बात तो आपने सुन ही लिया, सभी लोगों ने बता ही दिए हैं कि इसमें कौन क्या है, कौन नाराज है और कौन क्या कह रहे हैं, आपने सुना ही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और उन्होंने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। यहाँ तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं।
लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ।